नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि सेल्फ स्टडी करें या ऑनलाइन क्लास करें या किस तरह से करें, उसमें हम पूरी तरह से बताए थे। आप अगर नहीं देखे हैं तो हम लिंक दे दिए हैं, उसको आप देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा पीटी को लेकर पीटी को किस तरह से क्वालिफ़ाई करें। देखिए, मेन अगर आप दरोगा क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं, तो आपको मेन जड़ होता है पीटी पास करना। अगर पीटी पास कर लेते हैं तो फिर मेंस के लिए क्वालिफ़ाई होते हैं। तो हम लोग पीटी में किस तरह से पढ़ें, किस तरह से हम लोग पढ़ें कि अच्छा स्कोर कर पाएँ और फिर मेंस में भी बेहतर स्कोर हम लोग कर पाएँ। तो आज उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। एक मिनट, देखिए थोड़ा सा अपना परिचय दें। हम ये 1275 में सिलेक्टेड हैं, तो इसे देख लीजिए। मेरा रोल नंबर ये है, थोड़ा सा ऐसे ही बता रहे हैं, है ना। और देखिए फिजिकल मैं क्वालिफ़ाई किया था और फाइनल मेरिट लिस्ट में देखिए ये रोल नंबर आप मिला सकते हैं। ये लास्ट में 0019 है। देखिए यहाँ पर 0019 और यहाँ पर दिया हुआ है सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड, है ना, देख रहे हैं आप। तो देखिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं पास करते हैं। आज हम लोग पूरा चर्चा करेंगे कि किस तरह से अपना पीटी का स्ट्रेटजी बनाएं कि हम लोग क्वालिफ़ाई करें पीटी। और पीटी के बाद दूसरा चरण होता है मेंस का। अब फिजिकल तो दूर है, वो फिजिकल अपना पर डिपेंड करता है, आप मेहनत करके निकाल लीजिएगा। और उसके बाद में बताएंगे किस तरह से निकालना है फिजिकल, है ना। तो फिजिकल ही बहुत ही आसान है, उसमें आप लोग का बकाना नहीं है। तो हम लोग मेंस चर्चा करते हैं इसको लेकर कि नेक्स्ट वैकेंसी जो आने वाली है, जो नेक्स्ट वैकेंसी बिहार दरोगा या बिहार सीजीएल, दोनों का लगभग सिलेबस सेम है। तो आप पढ़िएगा तो दोनों ही अच्छा लेवल का भी जॉब है। ये लेवल 7 का है बिहार सीजीएल, बिहार दरोगा से ही बेटर है। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं बिहार दरोगा का या बिहार सीजीएल का, जो भी हो। मेन इसमें बिहार दरोगा का ही फोकस है। तो दोनों का सिलेबस सेम है। तो पीटी का प्लान किस तरह से होना चाहिए, आप पीटी इस तरह से पढ़िए, आप पीटी क्वालिफाई इस तरह से आप पढ़िए कि आपको मेंस में आप देखते हैं 1 महीना का टाइम मिलता है। तो 1 महीना भी आपको बेटर करना है। मेंस में अगर अच्छा स्कोर लाइएगा तभी आपको 80+ लाना है। 80+ देखिए बताएं कैसे लाना है। 80+ आप लाते हैं, 80+ लाते हैं, आप जाके क्वालिफाई हो जाइएगा। तो 80+ मतलब 85, 86। अभी देखिए आप ये वाला जो 1275 था उसमें आप कटअप देखे होंगे, बहुत हाई चल गया है। जनरल का कटअप देखे होंगे तो 162 पॉइंट शायद 6 गया है। हम ईवीसी में आते थे तो 158.2 गया है। तो मेरा तो जनरल से ही रिजल्ट हुआ है, बताएंगे कैसे हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि पीटी में सबसे महत्वपूर्ण होता है, पहला है करेंट अफेयर, कि आपको करेंट अफेयर पर ध्यान देना है। अब देखिए हम लोग देखे हैं, कुछ लोग को देखे हैं कि करेंट अफेयर कैसे पढ़ते हैं भाई। तो कोई एक बुक ले लिए और शुरू से अंत तक रटने लगे। तो करेंट अफेयर आपको ऐसा नहीं पढ़ना है। एक तो पढ़ने का सबसे जो हम पढ़ते थे और आपको भी ऐसा ही फॉलो करना चाहिए, तो बढ़िया स्कोर कर पाइएगा। आप क्या कीजिए, जैसे देखिए अभी दिसंबर में, ये सितंबर में वैकेंसी आएगी, सितंबर या अक्टूबर तक वैकेंसी एकदम श्योर आ जाएगी। तो आप क्या कीजिए कि आप जनवरी से आप जब तक एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए कि आपको दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल में जनवरी से दिसंबर के लिए आपको क्या कीजिए, अभी चल रहा है क्या भाई, जुलाई चल रहा है। तो जनवरी से जुलाई अगर आप डेली पढ़ते होंगे, डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। 10-15 मिनट का जो वीडियो आती है यूट्यूब पर, आप बताएंगे कौन चैनल से पढ़ना है, सबसे बेस्ट चैनल वो है। हम ही उसी से स्टडी किए थे। ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं देना है इसमें, 1-2 घंटा पढ़ रहे हैं उसको नहीं है। 10-15 क्वेश्चन इसको डेली आप पढ़िएगा तो आप बढ़िया से करेक्ट कर लीजिएगा। और बाद में फिर हम एक बुक भी बता देंगे कि आप ये बुक से आप अथी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए
एक क्रैक एग्ज़ाम नाम का एक चैनल है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर क्रैक एग्ज़ाम। अगर पीडी इसका लिंक भी हम डाल देंगे। ये क्रैक एग्ज़ाम, ये बहुत ही अच्छा सर पढ़ाते हैं। अब तो इसको डेली वीडियो आता है, खूब से खूब 10 से 15 मिनट का आता है, 10 से 15 मिनट को। तो आप इसको से पढ़िए, आप बहुत बेटर रहेगा, समझे। और इसका जिसका मान लीजिए अभी आप शुरुआत कर दीजिए, जैसे 1 अगस्त है, आप 1 अगस्त से शुरू कर दीजिए, डेली 1 अगस्त से पढ़िए, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, ऐसे पढ़ते रहिए। और जिनका मान लीजिए अगर नहीं जनवरी से पढ़े होंगे तो इनका मंथली भी आता है, तो एक मंथली वाला मत पढ़िएगा, एक साप्ताहिक वाला आता है। तो साप्ताहिक वाला मतलब क्या बोलते हैं, जनवरी का कम से कम 8 से 10 वीडियो होगा। तो 8 से 10 वीडियो आप देख लीजिए। और एक चीज़ और कीजिएगा, आप प्रॉपर नोट अपना बनाइएगा। बड़ी लड़कन को देखे हैं कि पीडीएफ से पढ़ता है, वो बेवकूफ़ होता है। पीडीएफ की कोशिश मत कीजिए, आप पीडीएफ को जितना नेगलेक्ट कीजिए, पीडीएफ बड़ा बेकार है। पीडीएफ ये रखा का रखा रहता है। तो आप अपना क्या कीजिए कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि डेली का डेली नोट बनाइए, अपना सेल्फ नोट बनाइए, सबसे बेटर होगा। ये करंट अफेयर इतना अच्छा से इसको तैयार कर लीजिए कि पीटी से मेंस तक एकदम रहे, पीटी से मेंस तक आपको काम दे, हमें ये मेंस तक काम दे, और इसी से अच्छा भी रहेगा, आपको काम देगा। तो आप इसको स्टडी कीजिए, ठीक है ना। अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे पर्सनल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए करंट अफेयर की तो बात हो गई। अब देखिए हम लोग मेन क्या, देखिए पीटी में ही अगर आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा तो पीटी क्वालिफाई हो जाइएगा तो आपको मेंस होता है। तो मेंस पीटी में आपको जोर करना है कि मेंस में हम थोड़ा भी पढ़ें, 1 महीना ही पढ़ें तो अच्छा स्कोर पढ़ पाएँ। तो देखिए मेंस में आपको सबसे पहले हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी का बहुत बड़ा महत्व है, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा महत्व। देखिए ज्योग्राफी का देखिए, ज्योग्राफी 2 तरह का होता है, एक इंडियन ज्योग्राफी होता है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आपको इंडियन ज्योग्राफी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इंडियन ज्योग्राफी पर आप 70 से 75% इसको दम रट जाइए। जो भी पढ़ना दम जैसे घोल के पीजिए। अगर आपको वर्दी पसंद है, लेवल 6 या 7 का जॉब लेना चाहते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आप 25% भी ध्यान दीजिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको लुसेंट वुसेंट से भी पढ़ लीजिएगा तो चलेगा। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी खासकर मेंस के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेंस में ज्योग्राफी में केवल इंडियन ज्योग्राफी भी पूछता है। तो देखिए अगर आप इसी में पीटी में ही अच्छा से पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हम विशेष कह रहे हैं, आप इसको जितना इंडियन ज्योग्राफी हो सके आप दबा के पढ़िए। अब इसमें पढ़ने के लिए देखिए 2 बुक हम प्रेफर किए हैं, एक दृष्टि का, एक महेश वर्णवाला की। तो आप दृष्टि का ले लीजिएगा तो इसमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों है, और महेश वर्णवाला का अलग आता है, एक मतलब इंडियन ज्योग्राफी अलग आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग आता है। तो दृष्टि या महेश वर्णा में से किसी एक को बुक आप उठा लीजिए, या दोनों का लेना है तो दोनों ले लीजिए और इससे स्टडी कीजिए, आपको बहुत ही बेटर होगा। तो इसमें हम कह रहे हैं एक लाइन में कि इस पर पूरा ध्यान दीजिए, आप पूरा फुल ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री में देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, काहे कि डिटेल में आपको समझाते रहें कि बार बार इसको आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े। तो देखिए हिस्ट्री में आप देखते होंगे 2 हिस्ट्री होता है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, एक हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री, और एक हो गया इंडियन हिस्ट्री। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पर ज़रा भी ध्यान मत दीजिए, 1-8%, 2% अगर इसको लुसेंट से भी पढ़ लीजिएगा तो काम हो जाएगा। बहुत ही कम क्वेश्चन आता है पीटी में। लेकिन मेंस में देखिए आप पीटी में भी इंडियन ज्योग्राफी से आवेगा, तो इसको इतना गहराई से आप पढ़ लीजिए कि आपको पीटी में भी काम देगा और मेंस में। काहे कि मेंस में ही वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछता है, इंडियन ज्योग्राफी पूछता है, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी लेके चलना है। अब इसके लिए आप बुक ले सकते हैं, दृष्टि का भी बुक ले सकते हैं, या महेश वर्णवाला का भी ले सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए। अब देखिए पॉलिटी बड़ा इम्पोर्टेंट है, पीटी मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको पीटी में ही अच्छा से पढ़ लेना है, और मेंस में भी मतलब पीटी में भी पढ़ लीजिएगा तो मेंस में केवल रिवीजन करना है। और ये अपना नोट ज़रूर बनाइएगा किताब से, मतलब अगर आपके पास अगर टाइम अच्छा खासा 10 घंटा का टाइम देते हैं, देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा,
तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। इसमें दृष्टि या महेश बनवाला का बुक ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स में ऐसा है कि मेंस में तो सवाल थोड़ा कम आती है, 5-6 आता है, लेकिन देखिए आपको मेरिट बनाना है तो ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, दृष्टि का बुक ले सकते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों के लिए आप क्या कीजिए, महेश बनवाला का या दृष्टि का बुक ले लीजिए, बेटर है। सेल्फ अपना थी बनाइए, ठीक है, नोट बनाइए, पढ़िए। लूसेंट कब पढ़ें? अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सर बहुत लोग देखें कि लूसेंट खाली पढ़ता है, तो लूसेंट अभी आप मत पढ़िए। आप अपना इस सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लूसेंट एकदम बच्चा लगेगा, बच्चा। तो लूसेंट को कब पढ़ा जाता है? जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 10 दिन बाद होने वाला है, तो 10 दिन में तो आप पूरा ये सब जितना नोट बनाए हैं नहीं हो पाता है पूरा, तो आप क्या पूरा मतलब रिवीजन नहीं हो पाता है। पहले जो रिवीजन के लिए वही इम्पोर्टेंट है, तो उसके पीरियड में आप 10 दिन में पूरा लूसेंट पढ़ा जाइए। आप लूसेंट पढ़िएगा तो इसमें तो 80% आपको, 80 से 90% तो आपको भाई इसी वाला टकर जाएगा, तो 10% अलग रहेगा, उसको पढ़ लेंगे हम लोग। अब बिहार जीके भी बड़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस ज्योग्राफी पर कीजिएगा। पॉलिटी पर बहुत कम, काहे पॉलिटी पढ़िएगा तो जो पॉलिटी वहाँ पढ़िएगा वहीं पर यहाँ पर पॉलिटी आता है, तो पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स इस पर तो बहुत ही कम दी। इकोनॉमी जैसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़िएगा तो एशियंट में तो पूरा बिहार ही भरा हुआ है, तो आप हिस्ट्री पर भी ध्यान दे दीजिएगा। तो इसमें ज्योग्राफी पर और हिस्ट्री पर, हिस्ट्री में आप इंडियन ज्योग्राफी बिहार का मत पढ़िएगा, आएगी तो ये यहाँ पर पढ़ लीजिएगा वही हो जाएगा। तो इसमें मेडिवल पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा है, और आधुनिक पढ़ लीजिएगा, आपको काम बन जाएगा। विविध और इकोनॉमिक्स पर नहीं फोकस कीजिएगा तो चलेगा। और दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरत है। देखिए बिना प्रैक्टिस का कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कितना अथी है। तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं या ऑफ़लाइन, तो मेरा भी तो कहेंगे कि आप ऑफ़लाइन ही मारिए, चलेगा। और ऑनलाइन अगर नहीं हो पाता है तो ऑफ़लाइन ही मारिए। तो ऑफ़लाइन में आप प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं बुक, है ना, प्रीवियस भी ले सकते हैं, करंट में है वो भी ले सकते हैं, या किरण का ले सकते हैं। अगर जिनको ऑनलाइन ऑफ़लाइन नहीं मारना है तो आप ऑनलाइन भी मार सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सर आप तो ये बुक के बारे में बता दिए कि ये बुक से पढ़ना है, और क्या बोलते हैं किस पर ज़्यादा जोर देना है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फिर एक बार हम कर दें, इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा ध्यान देना है एकदम जोर से, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर कम ही दिए चलेगा। इंडियन हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो पीटी मेंस दोनों में काम करेगा। पॉलिटी पर भी एकदम जम के ध्यान देना है, और ये इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान देना है, मतलब उतना भी नहीं देना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर भी ध्यान देना है, बिहार जीके पे भी ध्यान देना है। और मैथ और रीजनिंग तो भाई बिहार के बच्चा के लिए बड़ा ही, मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैथ रीजनिंग ज़्यादा नहीं पूछता है, मेंस में ज़्यादा पूछता है, तो मैथ रीजनिंग पर तो जनरली आप ध्यान देवे कीजिएगा। अब बिहार के बच्चा के लिए मैथ और रीजनिंग कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। मेन लोग जो फंस रहा है ये, आपको अगर ये बढ़िया प्लानिंग हो गया तो बहुत अच्छा से आप पढ़ लीजिएगा। तो आपको अब यहाँ पर एक सवाल है कि सर इसका नोट वोट कैसे बनाएं, अगर बुक नहीं है तो क्या करें, किस तरह से, मतलब मान लीजिए अपने से समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप चाहिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम, अगर आप लोग बोलिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि जैसे इंडियन ज्योग्राफी आपको कहाँ से कवर करना है। कुछ चैनल भी ऐसा है जो बहुत ही अच्छा है, जो पीसीएस लेवल के पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा टकरता है। तो अगर आप लोग कमेंट वमेंट करते हैं, अगर देखिए बढ़िया शेयर वेयर हो गया, कमेंट जैसे 20-25 को अगर लड़का कमेंट आ जाता है तो हम बता देंगे कि इंडियन ज्योग्राफी कहाँ से कंप्लीट करें। अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं, कहीं पैसा की लाचारी है, चाहे कुछ प्रॉब्लम है, ऑफलाइन नहीं जाना चाहते हैं, तो अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ पर अच्छा रहेगा। आपको ऐसा जो हाईलाइटेड नहीं है, मतलब वो चैनल हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन छोटा ही कम ही सब्सक्राइबर, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है, मतलब 2-3 लाख सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छा पढ़ा है। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए, इंडियन हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, साइंस के लिए, ये बिहार जीके के लिए, अगर आप
कहिएगा तो हम इसका चैनल हम बता देंगे। उससे थोड़ा मोड़ा हम भी हेल्प लिए, झूठ क्यों बोले, थोड़ा मोड़ा जैसे कहीं पर वैसा अथी होता था तो हम हेल्प ले लेते थे, तो अच्छा लगा हमें। तो धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कुछ बच्चों तक पहुंच पाएँ और सही गाइडलाइन में अपना तैयारी कर पाएँ। तो धन्यवाद। नेक्स्ट बार में फिर मिलते हैं जल्दी कल।